नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अनुप्रति योजना की पूरी अपडेट जो है उसको कवर करेंगे। और लास्ट में जो योजना की अपडेट हुई थी, 2 चरण के 30,000 पद क्या भर चुके हैं जिनकी घोषणा करी गई थी फ्री कोचिंग की, और नई सरकार इसमें क्या चेंज कर सकती है। जिन्होंने किरायानामा अपलोड कर दिया, क्या उनको हॉस्टल के 40,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जिनको कोचिंग मिल गई है उनकी फ्री कंप्लीट होगी या फिर उनको बाहर कर दिया जाएगा, इन पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं या फिर ले सकते हैं। अगर आपने कई बार इस चैनल की वीडियो देखी है लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब आचार संहिता लगी थी तो उससे पहले दूसरे चरण की जो मेरिट लिस्ट थी, वो वेटिंग लिस्ट लास्ट में जो आनी थी उस पर कुछ मसला था। बहुत सारे लोगों के नाम एसएसओ में शॉर्ट लिस्ट हुए थे, उसके बाद अप्रूव्ड बाई डीएलओ भी आचार संहिता में हो गए थे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी या फिर उनके एडमिशन रद्द कर दिए जाएंगे। क्या इस योजना में कुछ आरएस प्री मेंस वालों को भी कुछ पैसा मिलता है या फिर उस योजना को चेंज कर दिया है पूरी तरह। क्या इसको दोबारा चेंज करके आरएस में जो राशि दी जाती थी उसमें चेंज किया जाएगा, सारी बातें करेंगे। तो इस बार जैसे 2-3 साल हो गए इस योजना को बदले, उससे पहले मतलब जून 2021 से पहले इस योजना में ऐसा था कि जो सिविल परीक्षाएं होती हैं ना, आरएस आईएएस वगैरह, ये इनमें प्री पास करने वालों को मेंस जो कर लेते हैं उनको पैसे दिए जाते थे प्रोत्साहन राशि के रूप में, 50,000, 60,000, 70,000, 75 जो भी थे। उस योजना को बंद करके कांग्रेस ने कोचिंग के रूप में लाभ देना शुरू किया इस योजना के अंतर्गत। और उसमें पहले जिन विभागों में लाभ दिया जाता था, अल्पसंख्यक जैसे विभाग अलग लाभ देता था, तो उनसे कह दिया कि आप लोग भी यहाँ पर कोचिंग ही प्रोवाइड करवाएं, आपके लोगों को आरक्षण दे दिया जाएगा उसी रेशियो के हिसाब से। इसका मतलब ये कि पहले जो आरएएस आईएएस में प्रोत्साहन राशि दी जाती थी प्री पास करने पर, वो राशियाँ इस सरकार ने बंद कर दी थी 2-3 साल से। तो ये तो क्लियर है, इसकी वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ कि इसमें इस बार जो आरएस पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे कि हमारा प्री हो गया, कि हमें पैसे कुछ मिलेंगे, उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था कि अब वो योजना बंद है, केवल कोचिंग का लाभ दिया जाता है, जिसकी वीडियो जिस चैनल पर मैंने बहुत सारी बनाई हुई हैं जब भी फॉर्म निकलते हैं। तो इस साल टोटल 30,000 स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग देने का जो घोषणा की थी अशोक गहलोत जी ने विधानसभा में, उसको आगे प्रोसेस किया गया और 2 चरणों में इस बार विभाजित कर दिए गए 15,000 फॉर्म। पहले के 15,000 फॉर्म भरे गए, उसमें बहुत सारे लोगों ने कोचिंग ज्वाइन कर ली, कुछ ने नहीं की। उन पदों को लेते हुए और जो भी पद बचे थे 30,000 में से, उनको लेकर एक दूसरी लिस्ट जारी करी गई। और उस लिस्ट को जारी करते समय लिखा गया था कि इसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी करी जाएगी। वो इसलिए करी जाएगी क्योंकि जो अभी तक नाम दिए गए थे, जिनको कोचिंग दी गई थी, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग योग्यता नहीं रखते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर लोगों को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद, या इसका मतलब लिस्ट बनाने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं लास्ट में कि आप परसेंटेज के हिसाब से सेलेक्ट हो, लेकिन क्या आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, आप योग्य हैं। वो योग्य नहीं है तो उनको बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी सीट रह जाती हैं, तो उनके लिए वेटिंग लिस्ट का प्रावधान था, क्योंकि टोटल 30,000 का बजट पास हुआ था। तो आचार संहिता से जस्ट पहले वो वेटिंग लिस्ट आने वाली थी, मतलब लोगों के स्टेटस पहले एसएसओ में शॉर्ट लिस्टेड शो हो गए थे। जो लोग जस्ट थोड़ी सी परसेंट कम होने की वजह से पहले दूसरी लिस्ट में नहीं आ पाए थे, उनको एसएसओ में उनका जो स्टेटस था वो चेंज हो गया कि आपका फॉर्म शॉर्ट लिस्ट हो गया है। और उसके बाद अप्रूव्ड बाई डीएलओ हो गया था, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस नहीं हुआ। तो अब बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि क्या हमें कोचिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखो, जिन लोगों के शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स ज़रूर चेक होंगे। काफ़ी लोगों के चेक हो गए हैं, उनका स्टेटस अप्रूव्ड बाई डीएलओ आ गया है। जिनका नहीं हुआ है उनके अब डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे। आचार संहिता में विभाग काम करते नहीं है, उनके ऊपर कोई दबाव भी नहीं रहता है। तो अभी आप 2-4 दिन वेट करें, उसके बाद 181 पर कॉल करके शिकायत करें, जो जनसंपर्क का नंबर है। वैसे आप कॉल करोगे तो हो सकता है महिला हेल्पलाइन आपको उस पर बोले, लेकिन आप ध्यान रखें ये महिला हेल्पलाइन का भी नंबर है और राजस्थान का वैसा नॉर्मल शिकायत का भी नंबर है। तो आप उनको शिकायत करेंगे तो वो लोग अपने डिपार्टमेंट को आपकी शिकायत भेज देंगे और आपकी शिकायत पर ज़रूर वो ध्यान देंगे। तो ये बात ध्यान रखें, जिनका शॉर्ट लिस्ट लिखा हुआ आया है ना अभी 1-2 महीने में, उनके फॉर्म पर ज़रूर विचार किया जाएगा। और अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको फ्री कोचिंग दी जाएगी। इसमें टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन 100% 30,000 लोगों का जो बजट पास हुआ था, सबको फ्री कोचिंग दी जाएगी। जो लोग पहले कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं, किरायानामा अपलोड भी कर चुके हैं, वो भी मैसेज कर रहे हैं कि हमारा पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, जिन्होंने किरायानामा अपलोड कर दिया है, और मतलब किरायानामा तभी अपलोड हुआ होगा जब आपका कोर्स एलिजिबल होगा और आप उसके लिए हॉस्टल वाले 40,000 के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर आपका किरायानामा अपलोड हुआ है और वो सही था तो आपको पैसे, क्योंकि इसमें प्रोसेस ऐसे होता है, पहले जिनको 40,000 हॉस्टल के मिले थे ना, वो काफ़ी दिन बाद मिलते हैं।
तो अभी आप और इंतज़ार करें, वो पैसे आपके डाले जाएंगे। इसमें सरकार चेंज होने का कोई ऐसा नहीं अटकेगा मसला कि सरकार चेंज होगी इसलिए 40,000 नहीं आए, ऐसा नहीं होगा। अगर 40,000 नहीं आ रहे हैं तो उसमें और कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। सरकार बदलने की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चाहे आगे योजना रहती है बदलती है, उससे आपके अभी तक के लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब भी सरकार इस योजना में चेंज करेगी, वैसे मुझे लगता नहीं कि चेंज करेगी, पुरानी ये योजना ठीक चल रही है, तो इसको चेंज मुश्किल ही किया जाएगा। आगे देखते हैं कितने लोगों के लिए कितनी वैकेंसी बताई जाती है कि इतने लोगों को फ्री कोचिंग दी जाएगी, वो आगे के बजट में बताया जाएगा। फिर भी अगर सरकार इस योजना में कोई बदलाव करती है तो वो ऐसे बता देगी कि इस तारीख से नई योजना प्रभावी होगी, लेकिन उस तारीख तक के सारे पुराने मामलों को, इसका मतलब पुराने जिनको कोचिंग मिल रही है, जिन जो ज्वाइन कर चुके हैं उनकी कंप्लीट करवाएगी सरकार, ये गारंटी है। क्योंकि जब 2021 में योजना बदली थी, मतलब कोचिंग योजना करी थी उस प्रोत्साहन राशि वाली से, तो उस टाइम भी बोला गया था कि इस तारीख तक के जो भी मामले हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है, जिनके आवेदन अप्रूव हो चुके हैं, उनको पैसा दिया जाएगा, सारा कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जिनका अप्रूव हो चुका है फॉर्म, जिनको कोचिंग मिल चुकी है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका फॉर्म का स्टेटस जहाँ पर भी है, जहाँ पर भी अटका हुआ है, आप लोग 181 पर कॉल करके शिकायत करें। अभी तो देखो, उस टाइम तो शिकायत जब कर रहे थे आचार संहिता में, तो चुनाव के चक्कर में वो लोग कुछ काम करते नहीं हैं, लेकिन अभी आप करोगे तो उन पर दबाव बनेगा। तो आप लोग अधिकारियों से संपर्क करें, जिला के समाज कल्याण विभाग में संपर्क करें कि सर हमारा फॉर्म अप्रूव करिए, क्योंकि वहाँ से अगर वो फाइनल सेलेक्ट, देखिए लास्ट स्टेटस होता है इसमें फाइनल सेलेक्टेड बाय स्टेट एडमिन, अगर ऐसा आपकी SSYD में लिखा जाता है, इसका मतलब है आपको 100% कोचिंग मिलेगी। और कोचिंग वाले थोड़ा नखरा कर सकते हैं, तो आप उन पर ध्यान नहीं दें, वो एडमिशन ज़रूर आपको देंगे। फाइनल सेलेक्ट बाई स्टेट एडमिन के बाद आप लोग कोचिंग संपर्क करें, क्योंकि फाइनल सेलेक्ट बाई स्टेट एडमिन ये स्टेटस जब लिखा दिखेगा ना आपके एसएसओ में, इसका मतलब है कि आपका नाम कोचिंग में फॉरवर्ड कर दिया गया। उससे पहले आपका नाम कोचिंग में नहीं भेजा जाता है, तो वो जब आ जाता है आप लोग कोचिंग संपर्क कर सकते हैं। और अभी लिस्ट पर काम किया जाएगा। जब फाइनल सेलेक्ट बाई स्टेट एडमिन आपका स्टेटस आ जाता है, इसका मतलब है कि लिस्ट की PDF बन चुकी है और वो भी जारी हो जाएगी। आपको PDF आते ही अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोग चैनल पर जुड़े रहें, उम्मीद है बहुत जल्दी 5-7 दिन में ये PDF अपलोड कर दी जाएगी और आपको अपडेट दे दी जाएगी। आप लोग चैनल पर जुड़े रहें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर जोड़ें।